नमस्कार, मेरा नाम चिंतन कक्कड़ है। क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में हमने डिस्कशन किया। पिछले हमारे 4-5 वीडियो में हमने क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में बात की। अ वन पर्सन कैन लिव अ बेटर लाइफ विथ डिफरेंट क्वालिटीज़ लाइक सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, उनके बारे में हमने कई सारी बात की। लेकिन आज हम उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ हमारा जो तरीका है वो थोड़ा अलग रहेगा। हमारा तरीका कैसा रहेगा आज के वीडियो का? हम जब भी कोई क्वालिटी की बात करते हैं तो वो क्वालिटी हम में अपने आप नहीं आ जाती, उसके लिए हमें एक अच्छा गुरु चाहिए। तो सब बोलते हैं कि सर गुरु तो कई सारे हैं, उसमें से अच्छे गुरु कौन से? हमारा आज का वीडियो अच्छे गुरु पे नहीं है लेकिन अच्छे शिष्य पे है। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस, अगर हम देखें, रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े गुरु थे, लेकिन जब उसका शिष्य स्वामी विवेकानंद बना तो दुनिया को उससे सबसे बड़ी पहचान मिली। तो आज हम पहले बात करेंगे कि एक अच्छा शिष्य कौन होता है, विच आर द क्वालिटीज इन द डिसिपल, यानी कि एक अच्छे शिष्य की गुणवत्ता क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको देनी है तो अच्छा शिष्य कौन है, तो उसके बारे में आज मेरे साथ मेरे वीडियो में मेरे फ्रेंड भी है, मैं उनको भी मेरे वीडियो में लाया हूँ। द पर्सन हु इज हैविंग टोटल क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि अ शिष्य। हम ऐसा बोल सकते हैं कि शिष्य की क्वालिटीज क्या है, उनके साथ हम 1-to-1 बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज मेरे फ्रेंड्स, आज का वीडियो आखिर तक देखिए। मित्रों, जैसे कि हमने बात की ये वीडियो में कि आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे काबिल दोस्त मिस्टर धवल त्रिवेदी हमारे साथ में हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर गुरु तो अच्छे मिल भी जाते हैं, लेकिन शिष्य अगर अच्छा ना हो तो क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर शिष्य अच्छा हो तो वो स्वामी विवेकानंद भी बन सकता है। तो ऐसे ही अच्छे शिष्य के बारे में क्या क्या क्वालिटीज़ है, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। धवल सर के साथ थोड़ी डिस्कशन भी करेंगे, तो आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार सर। सर, आपके हिसाब से शिष्य कैसा होना चाहिए? मेरा पहला सवाल आपसे, शिष्य कैसा होना चाहिए? थैंक यू चिंतन भाई। शिष्य की अगर पहली परिभाषा हम देखी जाए तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिष्य की गणना में कौन से लोग आते हैं। शिष्य वो भी है जो 5 साल का बच्चा है, शिष्य वो भी है जो अभ्यास करता है, शिष्य वो भी है जो संसार में अपनी सभी जिम्मेदारियां कंप्लीट करता है, और शिष्य वो भी है कि बुढ़ापा यानी कि वृद्धावस्था आए तो भी कुछ ना कुछ अपने लाइफ से सीख रहा है। यानी कि शुरू से, यानी कि जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक सभी लोग हम शिष्य ही है। पहली परिभाषा ये है। शिष्य में कैसा गुण होना चाहिए, ऐसी जब हम बात करें तो पहले ये समझना पड़ता है कि गुरु किसको कहते हैं। गुरु की एक छोटी सी परिभाषा, वैसे तो गुरु का अगर हम उल्लेख किया जाए तो शास्त्रों में अगर लिखा जाए या फिर उसको बनाया जाए या उसको उल्लेख किया जाए तो अनंत हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी परिभाषा में अगर हम बात करें तो गुरु वो है जो शिष्य के लिए बना हुआ है, शिष्य वो है जो गुरु के लिए बना हुआ है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। जहाँ तक ज्ञान की बात है, जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात है, जहाँ तक सभी चीज़ें जो अपने सांसारिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो सभी चीज़ें के लिए गुरु और शिष्य की परंपरा अतुलनीय है। आपने सर जो बात की उसमें मुझे फिर एक थोड़ी सी समस्या, दिक्कत दिखाई दे रही है, वो मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि सर अगर आपने बोला कि एक अच्छा गुरु मिल भी जाए तो सर एक अच्छा शिष्य हम कैसे बन सकते हैं? ऐसी क्या क्वालिटीज़ हम में होनी चाहिए या हमें डेवलप करनी चाहिए? जैसे कि आपने अभी बताया कि एक आदमी जीवन पर्यंत शिष्य बन के ही जीता है और शिष्य बन के ही मरता है। तो सर आपके हिसाब से ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी चाहिए जो हमें एक अच्छी लाइफ का फंडामेंटल दे सके, और हमारा जो वीडियो जिस पे मैंने बेस्ड सभी वीडियोज़ बनाए वो जो लाइफ का फंडामेंटल है वो हम शिष्य बन के कैसे अच्छी लाइफ जी सकते हैं? सर शिष्य की परिभाषा में अगर हम
गुणों की बात करें, शिष्य में कौन से गुण होने चाहिए, तो पहला गुण तो ये होना चाहिए कि शिष्य अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए इतना तत्पर होना चाहिए कि जो कुछ भी ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है वो उनके भौतिक जीवन में भी काम आए और आध्यात्मिक जीवन में भी काम आए। अगर हम इंग्लिश प्रॉब में अगर इसको हम अगर ढाल दे रहे तो ऐसे बोल सकते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए, तो देयर शुड बी अ फायर इन द बेली, द फायर इन द बेली सच दैट एडिशनल नॉलेज अदर देन the total knowledge which is been governed through books, through articles, through literatures, other than that, over than that, beyond the passion भी बोल सकते हैं, उतना नॉलेज उसको अपने गुरु के पास प्राप्त करने के लिए तत्परता होनी चाहिए। शिष्य में सबसे पहला गुण ये भी होना चाहिए जो मैंने बात की वो। दूसरा गुण ये होना चाहिए कि शिष्य को हमेशा समय का पालन करना चाहिए। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको ध्यान में रख के वो गुरु से आगे होना चाहिए उठने में और गुरु से बाद होना चाहिए सोने के लिए। तीसरा पॉइंट, वो कभी आलसी नहीं होना चाहिए। अगर उसको कुछ भी चीज़ें कहीं से भी सीखने को मिल रही है, किसी भी समय में वो चीज़ उसको समझने को मिल रही है तो उसको वो सीख लेना चाहिए। यानी कि अगर कुत्ते से भी कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है तो भी सीख लेना चाहिए, गुरु से भी कोई चीज़ सीखने को मिल रही है तो भी सीख लेना चाहिए, या फिर प्रकृति से कोई भी चीज़ सीखने को मिल रही है वो भी सीखना चाहिए। शिष्य का तीसरा गुण ये होना चाहिए कि वो गुरु के आदेश को अपना आदेश समझकर, अपना आदेश इस तरह से कि तत्परता से वो कंप्लीट हो सके, इतनी उनकी सक्षमता होनी चाहिए। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कोई भी गुरु अपना शिष्य, जब भी अपना कोई शिष्य निर्धार करता है तो उसको ऐसे ही शिष्य नहीं बना देता है। गुरुकुल परंपरा अगर देखी जाए या फिर हमारे जो पुराने जो ग्रंथ है, जो साहित्य है, उसमें अगर देखी जाए तो उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि 100 दिन के लिए गुरु टेस्ट करता है कि ये शिष्य बराबर है कि नहीं। उसको काम भी करवाता है, उसको नॉलेज भी देता है, उसको अपने पास रखता है, उसका पालन पोषण भी करता है। फिर 100 दिन के बाद 100 दिन पे गुरु के ऊपर निर्धारित होता है कि उसको शिष्य बनाए या ना बनाए। पात्रता सबसे पहले शिष्य में ये होनी चाहिए कि वो निर्मल रहे, वो पानी की बहाव की तरह रहे। उसको जो कुछ भी सिखाया जाए या जो कुछ भी ज्ञान दिया जाए वो उसको पांचन कर सके। जैसे कि सर के साथ बात हमने की, सर ने बहुत बढ़िया 5 क्वालिटी बताई। पहला तो बोला सर ने धैर्य, यानी कि धीरज, जो सब में होनी चाहिए। एक अच्छा शिष्य हो तो उसमें धीरज होनी चाहिए। फिर जीवन पर्यंत सीखना, यू हैव टू बी लर्नर थ्रू आउट द लाइफ। तीसरी क्वालिटी सर ने बताई टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हमें पता है कि टाइम किसी की राह नहीं देखता। चौथी क्वालिटी सर ने बताई कि यू हैव टू बी पोलाइट, राइट। अगर आप कहीं किसी से भी सीखना चाहते हैं, सर ने बोला कि अगर आप कुत्ते से भी सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू फॉलो देम। तो जितनी क्वालिटीज़ बताई वो क्वालिटीज़ पे हम डिपेंड करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, वो हमारा आखिरी फैसला हम पे डिपेंड करता है। अभी हमारा लास्ट सवाल, हम सर से ये कहते हैं कि सर आज के युवा जो हमें सुन रहे, जो हमें देख रहे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आज के युवा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। लेकिन आज के युवा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये पॉइंट मैंने खास तौर से देखा है कि आज के युवा का जो सहनशीलता का जो पॉइंट होता है, यानी कि उसको अटेम्प्ट करने का जो पॉइंट होता है, सहनशीलता होती है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं, मैच्योरिटी का अगर हम डेफिनेशन या अगर उसका लेक्चर या ऐसा कोई पॉइंट अगर हम जब उल्लेख करेंगे तो उसका एक अलग सेशन हो सकता है। लेकिन अगर सबसे पहली पॉइंट हम देखते हैं तो इस युग में युवा जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, जो ऐसे अपने उम्र के उस तकाजे से निकल रहे हैं जहाँ उसको ज्ञान ही प्राप्त करना है, उसमें वो तत्पर नहीं है। तत्पर किस बात पे नहीं है? समय के बाबत में। फिर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसकी तत्परता जो होनी चाहिए, रात हो, दिन हो या दोपहर हो, कुछ भी समय हो, वो नहीं है। और तीसरी एक अगर अहम बात की जाए तो अहम बात ये भी है कि उनकी सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता किस बारे में? सहनशीलता इस बारे में, अगर गुरु टोक देता है तो वो अपना गुरु के साथ वो द्वेष करता है।
शिष्य की ये भी पॉइंट आप अवगुण में ये कंसिडर कर सकते हैं कि शिष्य ऐसा भी होना चाहिए कि गुरु कितना भी निठल्ला हो फिर भी गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उसका द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। अगर शिष्य ही द्वेष हो गया तो गुरु क्या ज्ञान देगा आपको। बस यही सभी पॉइंट्स है। और अगर हम देखा जाए तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारा जो मेन धरोहर है, उसमें तो गुरु और शिष्य की परंपरा के बारे में इतना उल्लेख किया गया है, श्लोक के स्वरूप में, अनुवाद के स्वरूप में, आप कभी भी वो रिफ़र कर सकते हो और उससे जितना मिल सके उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।